Hello everyone, welcome to Vocational Education. Myself Manpreet Kaur, VT Agriculture in GSS बंगेरी। आज हम इरिगेशन एंड ड्रेनेज टॉपिक कवर करेंगे जो कि यूनिट 5 क्लास 11 का टॉपिक है इरिगेशन। व्हाट इज़ इरिगेशन यानी कि सिंचाई क्या है। कृत्रिम रूप से पेड़ पौधों एवं फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। कृषि सिंचाई का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिंचाई करने में फसलों की वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तथा जो कृषि उत्पादन है वो बढ़ जाता है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए वर्षा जल के अतिरिक्त भी जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट, मिट्टी को सूखा कठोर बनने से रोकना और धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर लगाम लगाना आदि। और पौधों की जीवन काल में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। मेथड ऑफ इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड लास्ट ड्रिप इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन में बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, फ्लड मेथड, चेक मेथड, बेसिन मेथड एंड फुरो मेथड। एंड सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ट्रिकल टपक सिंचाई। सोर्स ऑफ इरिगेशन वाटर। सरफेस वाटर इरिगेशन यानी कि सिंचाई के स्रोत कौन कौन से है। सरफेस वाटर इरिगेशन जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, डैम्स आदि से पानी आता है। फर्स्ट, सरफेस इरिगेशन यानी कि सतह सिंचाई क्या है। सिंचाई नाली में खेत में पानी खोल दिया जाता है जो सिंचाई की विभिन्न विधियों द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है। यह एक सामान्य विधि है और फसल उगाने के लिए अधिकतर इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्लड इरिगेशन यानी कि बाढ़ सिंचाई। इस विधि में पानी बहुत अधिक लगता है और पानी का स्रोत बड़ा व अच्छा होने पर यह विधि अपनाई जाती है। खेत में पानी लगाने के लिए इस विधि में किसी अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि में खेतों में चारों ओर मेड़ अथवा बरे बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती। नेक्स्ट, बॉर्डर स्ट्रिप सिंचाई। बॉर्डर स्ट्रिप सिंचाई की विधि प्रत्येक पट्टी के बीच 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की मिट्टी की कलियां बनाकर भूमि को समतल और अलग अलग पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी कि जो खेत है उन्हें पट्टियों में विभाजित कर दिया जाता है। रेतली मिट्टी के अलावा यह विधि मिट्टी बनावट में सबसे उपयुक्त होती है और खड़ी ढलान वाली फसलों में सिंचाई उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है फुरो इरिगेशन, नाली सिंचाई। यह विधि मेड़ों और कुंडों पर उगाई जाने वाली फसलों में ही अपनाई जाती है। यानी कि जो फसल मेड़ों या कुंडों पर लगाई जाती है उस फसल में इस इरिगेशन का उपयोग करते हैं, जैसे मक्का, आलू, ज्वार, कपास आदि। उन सब में फुरो इरिगेशन का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बेसिन इरिगेशन। यह विधि बाग बगीचों में आने वाली फलदार वृक्षों एवं चारागाहों की सिंचाई में अपनाने के लिए उपयुक्त होती है। रेतली भूमि के लिए यह अनुकूल नहीं होती। जहाँ रेतली मिट्टी होती है वहाँ ये सिंचाई अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है सब सरफेस इरिगेशन। यह एक विधि है जिसमें सिंचाई जल भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की सतह में छिद्रयुक्त जो पाइपें होती है उसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इस विधि में जल से जड़ क्षेत्र गीला हो जाता है पर जो भूमि की ऊपरी सतह होती है वो सूखी रहती है। इस विधि को प्रयोग करने के लिए भूमि का समतल होना आवश्यक होता है। इस विधि में दोमट अथवा पारगम्य दोमट जो मिट्टी होती है, भूमि होती है, वो उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी कि बौछारी सिंचाई। इस विधि में वर्षा की भांति जल का प्रयोग पौधों तथा भूमि की ऊपरी सतह पर सिंचाई जल को छिड़काव के रूप में किया जाता है। जैसे बारिश होती है वैसे सिंचाई उस रूप में उपयोग की जाती है। इस सिंचाई का उपयोग जल संपूर्ण खेत में एक समान रूप में होता है। इसमें हमें मेड़ या खाइयाँ बनाने की
आवश्यकता भी नहीं होती। अब बौछारी सिंचाई है, उसके लाभ है, जब पानी बारिश की भांति छिड़का जाता है तो भूमि में जल का भराव भी नहीं होता। और इस सिंचाई में हम क्या करते हैं, पानी के साथ साथ उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार दवाइयों का प्रयोग भी आसानी से कर लेते हैं और इसमें पानी की भी बचत होती है। और हानियाँ इससे क्या क्या है, जो स्थापना लागत है वो बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि बहुत अधिक खर्चा होता है। और जो नोजल के जाम से बचने के लिए जो प्रणाली के नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। और अधिक लंबी जो फसलें होती है उसके लिए यह उपयोग नहीं है। आगे है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक सिंचाई, यह नई विधि है। यह कम जल उपलब्धता वाले स्थानों में प्रयोग की जाती है। इसमें जल को मंद गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटी व्यास की प्लास्टिक पाइप होती है, उससे प्रदान किया जाता है। यह बूंद बूंद करके फसल को पानी देती है। अगेन इसके डिसएडवांटेज है, पाइपों को चूहों द्वारा क्षति पहुंचाने का खतरा रहता है। और प्रणाली का जो आरंभिक खर्चा है, आरंभ करने का खर्चा है, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। और गाढ़े जल को इस सिंचाई विधि में उपयोग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गाढ़े जल से जो निकास है वो जाम होने का खतरा रहता है। और इसकी एडवांटेज यानी कि लाभ क्या क्या है, फसल उत्पादन की गुणवत्ता है उसमें भी वृद्धि होती है, और मिट्टी के उपजाऊ में भी सुधार होगा, और पानी का उपयोग भी कम किया जाता है, और इसकी मतलब कि लागत भी सस्ती है, और पर्यावरण प्रदूषण में भी इससे कमी आती है। कंक्लूजन, फसल उत्पादन के लिए सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हमें एक ऐसी विधि का ही उपयोग करना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो। हमें महंगी विधि का चयन नहीं करना चाहिए। जो विधि हमारे लिए बेस्ट है उसी विधि का उपयोग करें, महंगी विधि का चयन हमें नहीं करना चाहिए। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।